बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह पॉलीमराइजेशन करेंगे। लास्ट रिएक्शन रह गया अल्कीन्स का, इंशाल्लाह इसे इसी वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सिंपली होता क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इतने ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल मिल के एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 बनाए लेकिन 3 नहीं होते, इसमें इतने ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे होते हैं उनको कहते हैं मोनोमर्स, और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं पॉलीमर। सिंपल पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये आपस में ज्वाइन करके एक बड़ा लॉन्ग मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे कहते हैं पॉलीमर। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पॉलीमराइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है। लार्ज मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। फ्रॉम रिएक्टिव मॉलिक्यूल दैट ज्वाइन टुगेदर, रिएक्टिव मॉलिक्यूल से ये लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, और इन रिएक्टिव मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर। फ्रॉम स्मॉल रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है जो आपस में रिएक्ट करें वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। सिंपल यही फिनोमेना है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में हम ऐसे कंपाउंड्स यूज करते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूटता है और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सिंपलेस्ट हमारे पास अल्कीन है इथीन, ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है। एन का मतलब है काफी ज्यादा हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल्स है। थाउजेंड्स ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? इनका आपस में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन करेंगे, और इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे कि एन मॉलिक्यूल्स है और एक लंबी चेन है। एन का मतलब यह है कि ये चेन चलती ही जा रही है, यानी इधर भी इस तरह होगा कि कार्बन ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, इसी तरह इधर भी कार्बन ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन, इस तरह ये लंबी चेन चलती ही जाएगी। तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन मिलेंगे। एन का मतलब होता है थाउजेंड, थाउजेंड से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे इथेन के तो हमारे पास पॉलीमर बनेगा। इस पॉलीमर का नाम है पॉली। इससे बना इथीन से तो इसका नाम होगा पॉली इथीन। इसको पॉली इथाइलिन भी कहते हैं, पॉली इथाइलिन। सो इथेन के थाउजेंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे और हमारे पास पॉलीमर बनाएंगे जिसका नाम है पॉलीइथीन। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में डिटेल से एक्सप्लेन की गई। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्लोरीन ऐड कर दी, तो 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथीन, और क्लोरीन आ गई तो क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन है, एन मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे। इधर आपने वर्ड लिखना है पॉलीमराइजेशन, ऊपर भी आपने लिखना है पॉलीमराइजेशन। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे, इनका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बाकी ऊपर और नीचे जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। ये डबल बॉन्ड तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और इधर लंबी चेन बनती है। ऐसे हम लंबी चेन बनाने की बजाय एन लिख देते, इसका मतलब ये है कि ये चेन चलती ही जा रही, और ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये होगा पॉली। किससे बना? क्लोरोइथेन से, तो लिखेंगे पॉली क्लोरोइथीन। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है पीवीसी। पीवीसी। अब हम क्या, इस चेन को अगर खोल के लिखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिखे, पहली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, पहली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और दूसरी कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन, दूसरी कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन आ गया। सो ये हमारी पहला जो रिपीटिंग यूनिट है वो आ गया। अब ये चेन चलती जा रही, तो फिर 2 कार्बन आएंगे,
पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन, फिर 2 कार्बन आएंगे, पहली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और अगली कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन। इस तरह ये चेन चलती ही जा रही होती है। जिस तरह इधर हमने एन लिखा, इधर हमने खोल के दिखाया कि ये चेन इस तरह चलनी है। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है, कौन बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो यूनिट है ना, ये वाला इतना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। यानी 2 कार्बन जिसमें पहली कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन है, वही रिपीट हो रहा है। फिर 2 कार्बन, पहली कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 और दूसरी कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन, फिर वही रिपीट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग यूनिट, जिसको हम कह रहे हैं मोनोमर। रिपीटिंग यूनिट यही सिंगल यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और आपने याद रखना है, जो हमारा मोनोमर था उसमें डबल बॉन्ड था, लेकिन पॉलीमराइजेशन में जो हमारा रिपीटिंग यूनिट होगा उसमें जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये देखो पहले इसमें क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो चेंज हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में। सो आपने याद रखना है, रिपीटिंग यूनिट क्या, एक स्मॉल यूनिट है जो कि दूसरे अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट होता है पॉलीमर में और एक लंबी चेन बनाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर चेन। अगर हमने इसको जनरल रिप्रेजेंट करना हो, अगर हम पूरी चेन नहीं बनाना चाहते तो सिंपल एक यूनिट को बना के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के साइड पे एन लिख लेंगे। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट करने का। ये जो हमने पॉलीक्लोरोइथेन जिसको पीवीसी भी कहते हैं और ऊपर हमने बनाया पॉली इथाइलिन या पॉली इथेन, तो ये क्या है, एक ही मोनोमर से बने हैं। इसका मोनोमर है इथीन और इसका मोनोमर है क्लोरोइथीन। तो ये एक ही टाइप के मोनोमर से बने। इसी तरह इधर क्लोरोइथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं पॉलीक्लोरोइथीन की। सो इसमें एक ही तरह का मोनोमर था, लेकिन कई पॉलीमराइजेशन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें 2 तरह के हम मोनोमर्स और 2 से ज्यादा मोनोमर्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल हमने की, इनमें सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर यूज हुए थे। ये जो अभी हमने पॉलीमराइजेशन किया, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस है ये कि प्लास्टिक की चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि ये यूज किया जाता है प्लास्टिक्स को बनाने के लिए। जैसे ये पॉलीइथीन, हमने इथेन के मोनोमर्स यूज किए और पॉलीइथीन बनाया। तो इसका मेन बिगेस्ट यूज ये है कि ये प्लास्टिक्स की चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर पॉलीइथीन ही ले ले तो ये प्लास्टिक के बैग्स जो हम घरों में यूज करते हैं उन सब की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक बैग्स हो गया, प्लास्टिक की बोटल्स होगी, पैकेजिंग के जितने भी मटेरियल होते हैं ये सारे हमारे पास पॉलीइथीन से ही आते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा पीवीसी पॉलीक्लोरोइथेन, ये जो पॉलीमर है, ये जितने भी हम बॉल पॉइंट्स यूज करते हैं, जैसे कि ये मैंने बॉल पॉइंट्स पकड़ा हुआ है, ये जो मैंने पेन पकड़ा है इसकी भी जो प्लास्टिक है वो पॉलीक्लोरोइथेन है। सो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा जो मटेरियल प्लास्टिक की मटेरियल्स है वो इसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। देन अगला टॉपिक है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास 4 कार्बन वाली एग्जांपल है, 1 2 3 और ये 4। इधर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इधर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब ये देखो इस कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड को हमने सेपरेट किया है बाय अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उन दोनों डबल बॉन्ड को हमने सेपरेट किया हो बाय अ सिंगल बॉन्ड, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। बस आपने याद रखना है कॉन्जुगेटेड डाइन्स में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उस डबल बॉन्ड को हम सेपरेट करते हैं सिंगल बॉन्ड से, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरह जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स आएंगे उनको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स। इस कंपाउंड का अगर नाम दे तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 1 2 3 4 कार्बन वाला है। 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। अब देखो ब्यूट बस लिखेंगे। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 2 3 4। पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 1 और 3 के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ब्यूटेन। 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो डाइईन।
वैसे बनना था ब्यूटीन अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है इसलिए वर्ड यूज किया है डाई। 2 डबल बॉन्ड है तो डाईईन, तो इसका नाम है ब्यूटेन 1,3 डाईईन। इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिखो कि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 1,3 डाईईन, इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि 1 और 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाईईन आया, तो इसको लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाईईन। तो ये हमारे पास सिंपल एक कॉन्जुगेटेड डाईईन है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसकी हिब्रिडाइजेशन करें तो इसमें है ना हर कार्बन ने sp2 हिब्रिडाइजेशन की है। अगर हम देखें वैलेंस शेल इसका 2s और 2p होता है, 2s और 2p, तो इसने सिर्फ sp2 हिब्रिडाइजेशन करनी होती है, यानी एक s और 2p आपस में मिलके हिब्रिडाइजेशन करते। हर कार्बन ने की होती है sp2 हिब्रिडाइजेशन, 4 कार्बन, चारों कार्बन। एक जो अनहिब्रिडाइज रह जाता है p ऑर्बिटल, वो पूरा का पूरा इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ये अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट कर रहे। इसने sp2 हिब्रिडाइजेशन की, एक s और 2p को आपस में ओवरलैप करके sp2 हिब्रिडाइजेशन करके मॉलिक्यूल बनाए, और एक हिब्रिडाइज ऑर्बिटल p का, p के 3 आते हैं ना, तो 2 इसने हिब्रिडाइजेशन में यूज किए, एक इसका रह गया, एक जो ऑर्बिटल उसका रह गया उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है। सो इसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो एडजेसेंट कार्बन है 1 2 3 4, ये सारे अपने p ऑर्बिटल, हमने बात की ना इन सब का p ऑर्बिटल एक रहता है, ये सारे एटम्स अपना p ऑर्बिटल यूज करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। ये जो p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो डीलोकलाइजेशन होगी। डीलोकलाइजेशन कहते हैं यानी मूवमेंट होगी, जो बॉन्ड होगा ना वो एक जगह नहीं रहेगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड यानी ये इनमें जो है जो इलेक्ट्रॉन्स की ये जो शिफ्टिंग है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने क्या की है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये डीलोकलाइज है, यानी एक जगह टिके नहीं है बैठते, कभी किस कार्बन के पास जाते कभी किस कार्बन के पास जाते हैं। और जिस भी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होती है ना वो स्टेबल हो जाता है, यानी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अगर हम बात करें ब्यूटीन की, ब्यूटीन में अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ एक है ब्यूटीन में, तो वो इसकी निस्बत कम स्टेबल होगा। 1,3 ब्यूटाडाइन की निस्बत वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड है और वो भी बॉन्ड क्या है? लोकलाइज्ड। जबकि इसमें देखें 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ड्यू टू दी ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है और इसकी रिएक्टिविटी भी इफेक्ट होती है इसकी वजह से। वैसे ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स बस आपने शॉर्ट के लिए करना, बस आपने इसके ऊपर से एक डेफिनेशन कर लेनी है, साथ एग्जाम्पल कर लेनी। अब ये जो हमने पढ़े कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इनका फायदा क्या है? इनकी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, ये यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर की प्रोडक्शन के लिए ये यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक लॉन्ग चेन होती है, रबर लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, इसकी वजह से ये रबर की सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक 11.9। पहला क्वेश्चन है, इथेन इज अ मोनोमर। इथीन इज अ मोनोमर यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस टू क्रिएट पॉलीइथाइलीन। सो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि इथीन एज अ मोनोमर होता है और सारे मोनोमर आपस में मिलके पॉलीइथाइलीन कंपाउंड बनाते हैं। पहला उन्होंने इसी से रिलेटेड सवाल किया, डिस्कस हाउ दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मेक इट सूटेबल फॉर द पॉलीमराइजेशन। किस तरह जो इथीन का स्ट्रक्चर है वो सूटेबल है पॉलीमराइजेशन के लिए। सो हमने पढ़ा था इथीन में होता है डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या? इथीन डबल बॉन्ड मेक इट। इथीन का जो डबल बॉन्ड है वो सूटेबल है
पॉलीमराइजेशन के लिए द पाई बॉन्ड विद इन द डबल बॉन्ड इज रिलेटिवली वीक and can be broken to form new two single bonds with adjacent ethene molecules linking them together in a long polymer chain। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इथीन की, तो इस तरह होता है कार्बन डबल, इधर भी 2 हाइड्रोजन होती है और इधर भी 2 हाइड्रोजन होती है। अब ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन जब करेगा तो इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक होता है, इजीली टूट जाता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाता है, इसके पहले 2 हाइड्रोजन 1 और ये 2, इसी तरह इसके भी 2 हाइड्रोजन 1 और 2। तो ये क्या करेगा, 2 नए बॉन्ड बनाएगा। ये जो इथीन है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दूसरे इथेन के मॉलिक्यूल्स के साथ। इधर भी तो एक इथेन ही, इधर एन नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल है, और ये एक इथेन क्या करेगा, दूसरे एडजेसेंट इथीन के साथ, इथीन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इधर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास मोनोमर है, ये हमारे पास पॉलीमर है। एन है डिस्कस द चेंज इन हिब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो देखो, अगर हम पहले देखें इथीन में डबल बॉन्ड था, अब इथीन में डबल बॉन्ड नहीं है। तो जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, जब सारे के सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं तब sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। यानी पहले sp2 हिब्रिडाइजेशन थी, अब चेंज हो गई है sp3 हिब्रिडाइजेशन में। सो हिब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। सो sp2 की शेप होती है, sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है, और sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है। सो बॉन्ड एंगल चेंज हुआ फ्रॉम 120 से 109.5 से। देन है क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन व्हाई एन एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस द सैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, सिंपल। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसमें हम ऐड कर दें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एंड 250 to 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इधर 2 हाइड्रोजन थी, 1 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, 1 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और न्यू एटम्स, जैसे कि इधर हाइड्रोजन ऐड हुए हैं दोनों साइड पे, तो न्यू एटम्स ऐड होते हैं। सो इन एन एडिशन रिएक्शन अ डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड एंड न्यू एटम्स आर एडेड टू कार्बन एटम। कार्बन एटम के साथ न्यू एटम ऐड होता है, दस एलिमिनेट द साइट ऑफ अनसैचुरेशन। जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेशन कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यानी हमने एलिमिनेट कर दिया है अनसैचुरेशन को और इंक्रीज कर दिया सैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड। सैचुरेशन वो कंपाउंड होता है जिनमें सिर्फ सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज कर जाती है। देन है क्विक चेक 11.10, Draw the structure of simple conjugated diene such as penta-1,3-diene। डाइन में हमने क्या पढ़ा था, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, दोनों डबल बॉन्ड को हम सेपरेट करते हैं एक सिंगल बॉन्ड से। तो पेंटेन, इधर क्या वर्ड है, पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। 1 कार्बन के साथ और 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 1,3-डाइन लिखा था, अब 1 के साथ बना दे और 3 कार्बन के साथ बना दे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3, तो 3 कार्बन के साथ हमने डबल बॉन्ड बना दिया। 1 और 3 के साथ डबल बॉन्ड हो गया। अब आप हाइड्रोजन ऐड कर दे, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास है पेंटा-1,3-डाइईन। तो सिंपल ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो 2 डबल बॉन्ड है उनको सेपरेट किया सिंगल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देन है क्वेश्चन बी, इलस्ट्रेट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। सो हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड डाइन्स में कि एडजेसेंट जो डबल बॉन्ड्स हैं इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स अलाउ फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती, हमने कहा था कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन उनमें sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है और उनका एक ऑर्बिटल वैसे का वैसे ही अवेलेबल होता है पी ऑर्बिटल का, तो वो क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। overlap of p orbitals on 3 or more adjacent atoms. This overlap lead to delocalization of electrons. तो सिंपल अगर हम ड्रॉ करें, कोई भी 4 कार्बन वाली अल्कीन ले लेते हैं, डाइन ले लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसमें एक p ऑर्बिटल होता है जो कि हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि
में सारे एटम्स की sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, तो एक p ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम इस तरह शो कर रहे हैं। ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, सब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं, यानी किसी एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं रहता। ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।